अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर वेव्स। इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ वेव्स, क्रस्ट, रफ, यूज़ ऑफ इक्वेशन वी इज इक्वल टू एफ लेमडा, फेस एंगल और पाथ डिफरेंस का रिलेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विद द प्रोपगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव थ्रू ए मटेरियल मीडियम द क्वांटिटीज़ ट्रांसमिटेड इन द प्रोपगेटेड डायरेक्शन आर। तो वेव क्या ट्रांसमिट करती है? एनर्जी और मोमेंटम को। ठीक है, मास को ट्रांसमिट नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कंप्रेशन ऑफ वन वेव सुपर इम्पोज्ड ऑन रेयर फ्रैक्शन ऑफ अदर देन वी कुड हेयर नो साउंड। तो आपको पता है कि जो साउंड वेव हैं वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, और साउंड कैसे ट्रांसमिट होता है? इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। अगर कंप्रेशन सुपर इम्पोज हो जो रेयर फ्रैक्शन में, तो हमें कोई साउंड सुनाई नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट्स द वेव्स प्रोड्यूस इन द फोर्क आर लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी मेक्स डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव्स। तो देखें, जो आपकी प्रोग्रेसिव वेव्स होती हैं वो एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं और स्टेशनरी वेव्स ट्रांसफ़र नहीं करती। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बोथ अ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो आपका जो हेलिकल स्प्रिंग या स्लिंकी स्प्रिंग बोलते हैं वो आपकी ट्रांसवर्स से भी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ, और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स। वी इज इक्वल टू एफ जो है आपका लेमडा, तो आपकी एम्पलीट्यूड जो है इंडिपेंडेंट है। ठीक है, सॉरी हाँ, एम्पलीट्यूड आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसवर्स वेव्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम लॉन्गिट्यूडनल वेव बाय द पोलराइजेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, जो ट्रांसवर्स वेव हैं वो पोलराइज हो जाती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कांट बी पोलराइज्ड। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, a shock wave is produced due to an earthquake which makes the building move in the direction of the shock wave. Which progressive wave would be this? तो इसका आंसर होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होते हैं? पार्टिकल्स पैरेलल दी डायरेक्शन ऑफ दी जो है वेव जो है मूव कर रहे होते हैं, जबकि ट्रांसवर्स वेव में लॉन्ग जो है उनके 90 का एंगल आ जाता है। ठीक है, तो ये इन दी डायरेक्शन पूछा है उसने, तो क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसवर्स वेव्स कांट बी सेटअप इन। तो ट्रांसवर्स वेव फ्लूइड में जो है सेटअप नहीं है उनका। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो तमाम जो है मीडियम में प्रोड्यूस हो जाती हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स आर प्रोड्यूस इन ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप में कौन सी वेव प्रोड्यूस होती हैं? आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक, ऑर्गन पाइप में भी और ट्यूनिंग फोर्क में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द साउंड वेव। साउंड वेव आपकी क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल है तो इसलिए जो एंगल कितना होगा? 0, मतलब वो पैरेलल होंगे आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सोर्स ऑफ साउंड वेव इमिट्स वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी f इफ v इज़ द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स देन व्हाट विल बी द वेवलेंथ। तो बिल्कुल सिंपल है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, और लेमडा किसके बराबर हो जाएगा? v ओवर f के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 256 हर्ट्ज कंपेयर्ड विद द स्पीड ऑफ साउंड वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 512 हर्ट्ज इज़। तो देखें, v इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है। अब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज देन वेवलेंथ डिक्रीजेज, सो v क्या रहेगा? रिमेन सेम। अब आपको पता है कि एक चीज़ की अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसकी एम्पलीट्यूड हम कहते हैं कि कम है। ठीक है, अगर एक चीज़ की फ्रीक्वेंसी कम है तो हम कहेंगे उसका एम्पलीट्यूड, उसकी जो वो लेमडा है उसकी वेवलेंथ वो ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पे भी यही कंडीशन है कि दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, तो जाहिर सी बात है दोनों की जो लेमडा होगा, दोनों की जो वेवलेंथ होगी वो भी डिफरेंट होगी। कम फ्रीक्वेंसी वाले की वेवलेंथ ज़्यादा होगी, ज़्यादा वाले फ्रीक्वेंसी वाले की वेवलेंथ कम होगी। तो एंड रिजल्ट उनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा? स्पीड जो उसका प्रोडक्ट होगा वो उनका सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाटर इंटर्स फ्रॉम डीप टू शैलो वाटर इट्स वेवलेंथ। तो देखें, जैसे जैसे पानी गहरा होता जाता है, पार्टिकल्स करीब आ जाते हैं, तो स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है। ठीक है,
स्पीड इंक्रीज़ होती है हमारे पास। अब उसने कहा है डीप टू शैलो वाटर की तरफ आ रहा है, मतलब पार्टिकल जो हैं अब थोड़ा दूर होंगे और जो है स्पीड क्या हो जाएगी, कम, ठीक है ना। तो स्पीड जब कम हो जाएगी उसकी तो क्या होंगे हमारे पास, उसकी जो वेवलेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी इसकी, सेम, ठीक। जब शैलो से डीप की तरफ जाएगा तो पार्टिकल्स करीब होंगे तो स्पीड उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पर उसने कहा है डीप टू शैलो, तो स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, डीप शैलो स्पीड हो जाएगी कम और उसकी वेवलेंथ भी हो जाएगी कम, तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम, क्योंकि v इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है। तो f किसके बराबर हो जाएगा, v ओवर आपके लेमडा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इट मीन व्हेन ए वेव्स एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस। तो आपको पता है कि एनर्जी और एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन डी, एम्पलीट्यूड का मतलब इंक्रीज़ हुआ है तो उसकी एनर्जी इंक्रीज़ होगी, एनर्जी कैरिंग, ठीक है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर ऑफ लाइट इज़ नोन बाय इट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी से हम उसको डिटरमाइन करते हैं या वेवलेंथ से, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन 5 कंसेक्यूटिव क्रस्ट। आपको पता है 2 क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है, 1 लेमडा के, ठीक है। 3 के दरमियान 2 लेमडा के, 4 के दरमियान 3 लेमडा के, 5 के दरमियान 4 लेमडा के, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह अगर पूछता 5 रेयर फैक्शन जो है 5 ट्रफ, तब भी क्या होता है 4 लेमडा, ठीक। अगर पूछ लेता 5 कंप्रेशन, ठीक है, तब भी 4 लेमडा, 5 रेयर फैक्शन तब भी 4 लेमडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर डिस्प्लेस्ड अलोंग द डायरेक्शन। अलोंग द डायरेक्शन किस में होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल में, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सुपरसोनिक प्लेन फ्लाइज विद अ स्पीड ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड। ये पंजाब की टेक्स्ट बुक में एक साइड ब्लॉक है, इन्फॉर्मेशन उधर से बनाया हुआ MCQs। तो सुपरसोनिक प्लेन फ्लाइज विद स्पीड ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर इन 40 वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग 4, व्हाट इज़ द वेवलेंथ। तो पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि वेवलेंथ की बेसिकली डेफिनेशन है क्या। वेवलेंथ बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 वाइब्रेशन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या मालूम करना है, व्हाट इज़ द वेवलेंथ, वेवलेंथ मालूम करनी है, तो मतलब डिस्टेंस 1 वाइब्रेशन के लिए कितना डिस्टेंस है वो आपने फाइंड करना है बेसिकली। तो क्वेश्चन वो कह रहा है कि 80 मीटर का डिस्टेंस जो है वो 40 वाइब्रेशन में कवर करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक वाइब्रेशन में 2 मीटर कवर करता है, तभी 40 में 80 करेगा ना। तो एक वाइब्रेशन में 2 मीटर कर रहा है, ठीक है। तो हमने कहा था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 वाइब्रेशन विल बी इक्वल टू वेवलेंथ। तो एक वाइब्रेशन में उसने कितना कवर किया, 2 मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड वेव इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 0.01 सेकेंड। तो बिल्कुल सिंपल, एस इज इक्वल टू VT। 0 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड ऑफ साउंड 332 की वैल्यू है मीटर पर सेकेंड, उसको टाइम 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 33.2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए लॉन्गिट्यूडनल वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए बाउंड्री ऑफ डेंसर मीडियम इट अंडरगो द फेस चेंज ऑफ 0। फेस चेंज उसका बेसिकली नहीं होगा, अगर वो रेयर मीडियम से जो रिफ्लेक्ट होता तब होता उसका फेस चेंज 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 20 वेव्स पास थ्रू मीडियम इन 1 सेकेंड विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड देन वेवलेंथ। तो सिंपल है, फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लेमडा, ठीक है। वेवलेंथ मालूम करनी है तो वेवलेंथ इज इक्वल टू v ओवर एफ। वेलोसिटी आपको दी हुई है 20 मीटर और फ्रीक्वेंसी भी कितनी हो जाएगी, 20। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर टाइम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो 20 वेव्स इन 1 सेकेंड तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 20 बाई 20 तो आ जाएगा 1 मीटर, उसकी वेवलेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज़ 33 सेंटीमीटर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज़ 330 मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी मालूम करें। तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा, ठीक है। अब आपको जो है उसने स्पीड दी हुई है, ठीक है, और जो है आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, ठीक है। आपने पहले तो आपको लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो आपको पता है कि द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज़
लेमडा बाय 4। और क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज़ 33 सेंटीमीटर। तो ये 33 सेंटीमीटर बेसिकली किस चीज़ की वैल्यू है, लेमडा बाय 4 की। आपने मालूम करना है लेमडा, तो लेमडा बाय 4 इज इक्वल टू 33 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप जो है 4 से मल्टीप्लाई करके लेमडा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उसको फिर पुट कर देंगे v इज इक्वल टू एफ लेमडा वाले फार्मूले में, और यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी मालूम हो जाएगी। इस तरह के MCQs पे गौर करना होता है, ठीक है ना। आपने 33 पुट नहीं करना वहाँ पे, क्योंकि उसने वो दिया और 33 यहाँ पे वैल्यू बेसिकली लेमडा बाय 4 की है। आपने लेमडा निकालना है फिर उसको फार्मूले में पुट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेस एंगल इन टर्म ऑफ पाथ डिफरेंस x इज इक्वल टू, तो इनका क्या रिलेशन होता है, फेस एंगल इज इक्वल टू 2πx डिवाइडेड बाय लेमडा, ठीक है। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। आपको x की वैल्यू दे के लेमडा की वैल्यू दे के आपसे जो है फेस एंगल पूछ सकते हैं, तो न्यूमेरिकल टाइप इसमें से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ इज 33 सेंटीमीटर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। ये भी ऊपर वाला जो अभी MCQs किया था सेम कंसेप्ट है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। आपको वेलोसिटी दी हुई है, आपने लेमडा मालूम करना है। आपको हमें पता है कि डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ इज़ लेमडा बाय 2, तो लेमडा बाय 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 33 सेंटीमीटर। यहाँ से लेमडा निकाल लेंगे 33 को 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। फिर उसको v इज इक्वल टू एफ लेमडा वाले फार्मूले में पुट करके वहाँ से आप फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन v इज इक्वल टू एफ लेमडा होल्ड्स गुड फॉर बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड दी ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। दोनों जो वेव्स हैं वो उस इक्वेशन को फॉलो करती हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय वेव्स डिपेंड्स अपॉन देयर एम्पलीट्यूड। ये हमने कहा था एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड। अगर एम्पलीट्यूड एक वेव की इंक्रीज़ हुई है, इसका मतलब ये हुआ उसकी एनर्जी जो ट्रांसफरिंग कैपेसिटी थी वो इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज़ 3 लेमडा बाय 4। These 2 पॉइंट विल बी इन फेस, आउट फेस, कोहेरेंट या नन ऑफ दिस। तो देखें ये बड़ा ही कंसेप्चुअल MCQs है। आप 2 पॉइंट्स को तब कोहेरेंट जो है तब बोलते हैं, इन फेस हैं, जब आपका पाथ डिफरेंस क्या हो, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ दी लेमडा। मतलब लेमडा हो, 2 लेमडा हो, 3 लेमडा हो, 4 लेमडा हो एंड सो ऑन, तब हम कहते हैं कि जो 2 पॉइंट्स हैं वो इन फेस हैं। और आउट फेस आप तब बोलते हैं जब इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ दी हाफ ऑफ दी लेमडा हो, मतलब लेमडा बाय 2, ठीक है। इसी तरह जो है आपका फिर नेक्स्ट लेमडा बाय 2 का इंटेग्रल मल्टीपल आना चाहिए आपका, ठीक है। यहाँ पर लेमडा बाय 4 का इंटेग्रल मल्टीपल आया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इन फेस भी नहीं है और ये आउट फेस भी नहीं है, ठीक है, और ये कोहेरेंट भी नहीं है। तो क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी। तो चलें यहाँ पर जो है ये टॉपिक हमारा होता है एंड। कोई मसला हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। हमारे पेज NMD कैट प्रिपरेशन विद निश्चेरियन, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।